नमस्ते। आप देख रहे हैं गजबे बात और मैं हूं आपके साथ कमलाकांत पाल। आज बात एक बार फिर से बिहार चुनाव की। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। 121 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला भी हो चुका है। अब ये 121 सीटों में किसके पास कितनी सीटें जाएंगी वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। बीजेपी का कहना है कि 121 सीटें में वो 100 सीट जीत रहे हैं। अगर 100 सीट वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बड़े मार्जिन से एनडीए इस चुनाव में आगे है। लेकिन ये तो दावे हैं। अब आगे है, पीछे है, क्या माहौल बनाने की कोशिश है, क्या कुछ है, ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये मान लीजिए कि बिहार में अब जो महागठबंधन है, यानी खासकर आरजेडी, कांग्रेस, इनका समय खत्म हो चुका है। और जो बीजेपी की जो नई पीढ़ी है, मतलब सम्राट चौधरी और जो लोग हैं, वो लोग अब बिहार में राज करने वाले हैं। लेकिन जो 121 सीटों का जो जिस पे मतदान हुआ, उसमें सबसे दिलचस्प बात है कि जितने बड़े खिलाड़ी थे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जो तीनों स्टार थे, खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर, रितेश पांडे, और वो सीट मोकामा जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है, उस सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, सबकी किस्मत का फैसला हो गया है। तो क्या लगता है कि जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें वाकई में एनडीए आगे है, बीजेपी को 100 सीटें मिल रही हैं? अगर ऐसा है तो मतलब ये कैलकुलेशन कहता है कि भाई जब 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो एनडीए 200 सीट क्रॉस कर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि बिहार से महागठबंधन का सफाया है। अब सफाया होता है या नहीं, या ये सिर्फ दावे हैं जो शायद जो दूसरा चरण की वोटिंग है उसमें माहौल बनाने के लिए, अब क्या होता है पता नहीं। लेकिन आप बताइएगा कि इस जो पहले चरण की वोटिंग हुई, क्या तेजस्वी यादव चुनाव जीतेंगे? अगर जीतेंगे तो कितने बड़े मार्जिन से? तेज प्रताप जो आरजेडी से अलग हुए फैमिली मैटर को लेकर, इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, और जो तेज प्रताप की जो सीट है उस सीट पर आरजेडी ने, यानी तेजस्वी यादव ने, अपने बड़े भाई के खिलाफ उम्मीदवार भी उतारा। क्या उन्हें वो सीट छोड़ नहीं देनी चाहिए थी? क्या भाई को जीतने नहीं देना चाहिए था? बहुत चीज़ें हैं। तो बिहार चुनाव में पहले चरण में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं 121 में, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके बताइएगा कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं 121 में, और क्या इस बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी या फिर बदलाव होगा।